Hello student, I am Babita Sharma, your Hindi teacher. I welcome online class. हमने पिछली वीडियो में बल्लू दादा की कहानी पढ़े जिसके रचयिता लेखक दिव्यक रमेश जी हैं, जिन्होंने इस कहानी को लिखा है। इस कहानी में एक बल्लू दादा हैं जिनका नाम, एक हाथी है उसका नाम बल्लू दादा है। और बल्लू दादा सारे जानवरों के मुखिया माने जाते थे। जब सारे जानवर शिकार पे चले जाते थे तो अपने बच्चों को, अपने काम पे चले जाते थे तो अपने बच्चों को बल्लू दादा के पास छोड़ जाते थे। बल्लू दादा उन बच्चों को अपने बच्चों की तरह मानते थे, उनके साथ खेलते थे, उन्हें अच्छी आदतें सिखाते थे। अगर बच्चे आपस में लड़ते थे उन्हें समझाते थे कि लड़ना नहीं चाहिए। बच्चे भी उनके साथ बहुत खुश थे, बहुत खुश रहते थे क्योंकि वो उनके साथ पूरा मौज मस्ती करते थे। एक दिन अचानक बल्लू दादा जब नदी के किनारे जाते हैं तो कुछ शिकारी आते हैं, उनको पकड़ ले जाते हैं। तो जब जानवरों को ये पता चलता है कि बल्लू दादा को शिकारी पकड़ के ले गए तो बहुत गुस्सा होते हैं और सोचते हैं कि अब ऐसा क्या किया जाए कि बल्लू दादा को छुड़ाया जाए। तभी अचानक चील आती है, वो कहती है कि मैंने बल्लू दादा को देखा है कि उन्हें शिकारी कहाँ लेके गए हैं। मंत्री खरगोश जो होता है बड़ा खुश होता है, वो कहता है ठीक है तुम मेरे घर चलो, मुझे बताओ कि कहाँ लेके गए हैं। तो वो बोलती है कि जहाँ हाथी को, बल्लू दादा को लेके गए हैं शिकारी, मुझे वो जगह पता है। अब आगे हम उस कहानी के आगे का हिस्सा पढ़ रहे हैं। तो शाबाश, ये मंत्री खरगोश कहता है शाबाश। खरगोश ने चील की पीठ थपथपाकर कहा। दूसरे जानवरों ने भी चील की खूब प्रशंसा की। फिर एक साथ सभी जानवरों जोश में आकर बोले। जब चील बताती है कि कहाँ बल्लू दादा को ले गए हैं तो मंत्री खरगोश उसका पीठ थपथपाता है, दूसरे जानवर भी उसकी प्रशंसा करते हैं। फिर सभी जानवर एक साथ जोश में आकर बोलते हैं चलो अभी चलते हैं और हमला बोलकर बल्लू दादा को छुड़ा लाते हैं। सारे जानवर जोश में आके कहते हैं अभी चलते हैं और बल्लू दादा को छुड़ा लाते हैं। बल्लू दादा की जय हो। शांत शांत, मंत्री खरगोश ने थोड़ा डांटते हुए कहा। कहते हैं शांत हो पहले आप लोग, तुम जानवरों की बस यही आदत मुझे पसंद नहीं है। मंत्री खरगोश कहता है तुम जानवरों की यही आदत मुझे पसंद नहीं है, न सोचा न समझा, बस जो मन में आया अंधाधुंध कर लिया। अंधाधुंध मीन्स होता है बेहिसाब, बिना सोचे समझे, बेहिसाब बिना सोचे समझे। तुम जानवरों की यही आदत बड़ी बेकार है, न सोचा न समझा, जो मन में आया तुम लोग कर लेते हो काम। बुद्धिमान हमेशा सोच समझकर ही काम करता है। खरगोश कहता है कि जो बुद्धिमान होते हैं वो कोई भी काम करने से पहले सोचते हैं और समझते हैं, फिर कोई काम करते हैं। शत्रु को कभी कमज़ोर और बेवकूफ़ नहीं समझना चाहिए। हमें ऐसी तरकीब निकालनी होगी जिससे हमारा नुकसान भी ना हो और काम भी बन जाए। खरगोश कहते हैं कि जो बुद्धिमान होते हैं वो सोचते हैं, समझते हैं, फिर काम करते हैं। तो हमें ऐसा काम करना चाहिए कि हमें नुकसान भी ना हो और हमारा काम भी हो जाए। हमें बहुत ही सूझबूझ के साथ काम करना होगा। तो हम क्या करें? हमारे बल्लू दादा पर न जाने वहाँ क्या बीत रही होगी। जल्दी से बताओ हम क्या करें? हम हाथ पर हाथ रख कर नहीं बैठ सकते, सभी जानवर ने मंत्री खरगोश से कहा। जब मंत्री खरगोश ने ये सब बातें कही तो सारे जानवर कहें कि अब आप ही बताइए कि हम क्या करें। हम लोग हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठ सकते हैं। आप लोग आज ही रात इस समस्या पर सोचें। खरगोश कहता है आप लोग आज ही रात इस समस्या पर सोचें, मैं भी सोचूंगा। अब तुम सब अपने अपने घर जाओ, कल सुबह हम सब फिर इसी जगह मिलेंगे। मंत्री खरगोश कहता है इस समस्या के बारे में आप लोग आज सोच लीजिए रात भर, और अब आप अपने अपने घर जाइए, कल फिर इसी जगह पे हम मिलेंगे। तभी बल्लू दादा को छुड़ाने की तरकीब तय की जाएगी। सब लोग अपना अपना सोच लेंगे, सब लोग अपना मत देंगे, उसके बाद हम तय करेंगे कि किसकी तरकीब सही है, फिर उनको छुड़ाने का निर्णय लिया जाएगा। खरगोश ने निर्णय सुनाते हुए कहा, वाह 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 वाह, क्या बात कही है मंत्री जी ने। क्या हमें रात भर चैन आ सकता है? जानवर कहते हैं, सारे जानवर, कि क्या बात कही है मंत्री जी ने। क्या बल्लू दादा कैद है तो हमें रात में नींद आएगी? और
हमारे बल्लू दादा को रात भर जो कष्ट सहना पड़ेगा उसका क्या होगा। मेरी राय में तो हमें अभी चलना चाहिए, हीनू बंदर ने अपने हाथ हिला हिला कर कहा। ये जो बात कहती हैं कि क्या बात है, वाह क्या बात है मंत्री जी ने, क्या हमें रात भर चैन की नींद आएगी। बल्लू दादा वहाँ कष्ट में हैं और हम चैन से सोएंगे। मेरी राय है तो हमें अभी चलना चाहिए, ये बंदर कहता है, हीनू बंदर। हाँ हाँ, सभी जानवरों ने हीनू बंदर की तरह से अपने हाथ हिला हिला कर कहें। देखो मुझे गलत मत समझो, मुझे बल्लू दादा की कम चिंता नहीं है, हर काम एक तरकीब से होता है। मैं फिर यही कहूँगा कि पहले कुछ सोचो समझो तभी कुछ कदम उठाओ। मुझे भी सोचने दो, आखिर मैं तुम्हारा मंत्री हूँ, खरगोश ने कहा। खरगोश कहता है कि मुझे भी बल्लू दादा की चिंता है, मुझे आप गलत मत समझिए, लेकिन किसी भी काम करने के लिए कोई तरकीब होना चाहिए। पहले कुछ सोचो समझो फिर हम कदम उठाएंगे। मुझे भी सोचने दो, आखिर हम तुम्हारे मंत्री हैं। सभी जानवरों ने मंत्री खरगोश की बात माननी पड़ी। सभी भारी मन से अपने अपने घर की ओर चल दिए। जब मंत्री खरगोश ने कहा तो सारे जानवर अपने अपने घर के लिए चले गए। खरगोश ने चील को रोकते हुए कहा, तुम थोड़ी देर के लिए मेरे घर आओ। जब सभी जानवर जाने लगते हैं तो मंत्री खरगोश कहता है चील से कि तुम रुको और तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बातें करनी है। सूझबूझ मीन्स होता है समझदारी, जो समझदार होता है, सूझबूझ मीन्स होता है समझदारी। बल्लू दादा को बड़ी बड़ी घर पहुंचकर मंत्री खरगोश ने चील से पूछा। जब मंत्री खरगोश अपने घर पहुंचता है तो चील से पूछता है, बल्लू दादा जहाँ कैद हैं वह जगह कैसी है। बल्लू दादा को बड़ी बड़ी चारदीवारी में बंद कर लिया गया है। बल्लू दादा को बड़ी बड़ी चारदीवारी में बंद कर दिया गया है। छत नहीं है, एक जगह बस बड़ा सा दरवाज़ा है, वह बंद है। काश बल्लू दादा को उड़ना आता तो ऊंची ऊंची दीवारों को तो वो फांद नहीं सकते हैं, चील ने कहा। जब मंत्री खरगोश पूछता है कि उनको कहाँ कैद किया गया है तो कहता है कि बल्लू दादा को बड़ी बड़ी चारदीवारों में कैद किया गया है, उस चारदीवारों के ऊपर छत नहीं है। काश अगर उनके पास पंख होता तो वो उड़ के बाहर निकल जाते, लेकिन दीवारें इतनी ऊंची ऊंची हैं कि वो उसको फांद नहीं सकते हैं, उससे वो बाहर नहीं निकल सकते हैं, चील ने बताया। मंत्री खरगोश ने कुछ सोचते हुए कहा। फिर मंत्री खरगोश सोचता है और फिर उससे कहता है, फिर पूछा, क्या वहाँ बल्लू दादा अकेले हैं या और भी जानवर हैं। वो कहता है चील से कि क्या वहाँ बल्लू दादा अकेले हैं कि कुछ और भी जानवर हैं। मैंने तो उन्हें केवल अकेला ही देखा। हाँ, उनके पैरों में मोटे मोटे रस्सों से बांधा गया है। वो कहते हैं कि मैंने वहाँ किसी अन्य जानवरों को नहीं देखा। चील कहता है मैंने वहाँ किसी अन्य जानवरों को नहीं देखा, बस बल्लू दादा को देखा और उनके पैरों में मोटे मोटे रस्सी बांधे गए हैं। अच्छा ठीक है, अब तुम भी जाओ, खरगोश ने कहा। मंत्री खरगोश रात भर सोचते रहे, नींद उनकी आंखों में जरा भी नहीं थी। सुबह होते ही वे सबसे पहले बरगद के पेड़ के नीचे पहुंच गए। जब चील चला गया तो मंत्री सोचने लगा। खरगोश सोचता है और उसे रात भर नींद नहीं आती है। सुबह होते ही और सबसे पहले बरगद के पेड़ के नीचे पहुंच जाता है। मंत्री खरगोश ने सभी जानवरों को एक नज़र घुमाई और पूछा, तुमने कुछ सोचा। सभी जानवर चुपचाप बैठे रहे। उनके चेहरों से यह लग रहा था कि वो रात भर नहीं सोए हैं, लेकिन यह भी लग रहा था कि उन्हें कुछ सूझा नहीं है। सबके चेहरों से दिख रहा था कि किसी को नींद नहीं आई है, लेकिन ये भी दिखने में महसूस हो रहा था कि किसी को कोई भी तरकीब नहीं सूझी है। तरकीब मीन्स होता है युक्ति, किसी को युक्ति नहीं सूझी है। तभी खरगोश थोड़ी दृढ़ता के साथ कहा, मुझे एक तरकीब सूझ गई है। खरगोश जब सबका चेहरा देखता है और उसे लगता है कि किसी को भी तरकीब सूझी नहीं है तो वो कहता है, मुझे एक युक्ति सूझ गई है। तरकीब मीन्स युक्ति। क्या? सभी जानवरों ने अपने मुरझाए चेहरों को उठाकर पूछा। सभी जब जानवर सुनते हैं कि मंत्री खरगोश को कोई तरकीब सूझी है तो जो मुरझाया हुआ चेहरा है उससे वो सभी जानवर मंत्री की तरफ देखते हैं। तरकीब को कायम बनाना तुम्हारे हाथ में है। तरकीब को कायम बनाना तुम्हारे हाथ में है। ये मंत्री खरगोश कहता है
कि इन तरकीब को कायम बनाना हम जानवरों के हाथ में है, यानी हम सबके हाथ में है। यानी वो कहते हैं हम सबके हाथ में है, जितनी मेहनत और होशियारी से काम करेंगे उतनी जल्दी ही बल्लू दादा को छुड़ाकर लाने में सफलता मिलेगी। कहते हैं कि तरकीब तभी काम करेगी जब हम साथ हैं, और यानी हम जब साथ हैं तो तरकीब पक्का काम कर लेगा। लेकिन जितनी मेहनत और होशियारी से काम करेंगे उतनी ही जल्दी हम बल्लू दादा को छुड़ा लेंगे। लेकिन तरकीब में भी होशियारी चाहिए, समझदारी चाहिए। मंत्री खरगोश ने गर्दन हिलाते हुए कहा। आप तरकीब तो बताइए, जानवरों ने उत्सुकता के साथ पूछा। उत्सुकता का अर्थ होता है धीरता, बेचैनी, प्रबल इच्छा। तो बेचैनी से सभी जानवर पूछते हैं कि पहले आप तरकीब तो बताइए, फिर पहले तरकीब बताइए। खरगोश ने सबको तरकीब बता दी और यह भी समझा दिया इसका ज़्यादा प्रचार नहीं होना चाहिए। उसने तरकीब बताया और उसने ये कहा कि इसका ज़्यादा प्रचार नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब भाई आप प्रचार करोगे तो उन शिकारियों को पता चल जाएगा और फिर बल्लू दादा को वहाँ से कहीं दूसरी जगह ले जाएंगे। इसलिए ये जो तरकीब मैं बता रहा हूँ इसको आप अपने पास रखिए और इसका प्रचार कहीं होना नहीं चाहिए, नहीं तो गड़बड़ भी हो सकता है, नहीं तो गड़बड़ भी हो सकता है। सबसे पहले मंत्री खरगोश चील को लेकर उस जगह जहां गए जहां बल्लू दादा कैद थे। सबसे पहले मंत्री खरगोश चील को अपने साथ लेके जाते हैं जहां पे बल्लू दादा को कैद किया गया था। मंत्री खरगोश के लिए तो अंदर जाना मुश्किल था। मंत्री खरगोश के लिए अंदर जाना, क्योंकि दीवारें बहुत ऊंची ऊंची थी, अब वो तो उड़ नहीं सकते थे, इसलिए मंत्री खरगोश को जाना बड़ा मुश्किल था। लेकिन चील दीवारों के ऊपर से उड़कर अंदर पहुंच गई। चील तो उड़ सकती है, तो वो कितने भी ऊंची दीवार हो, वो अगर वही दीवार पे छत होता तो चील भी नहीं जा पाती। लेकिन जो चारों ओर दीवारें थी ऊंची ऊंची, वो क्या था कि छत नहीं था, इसलिए चील उड़कर वह अंदर चली गई। उसने बल्लू दादा के कान में पूरी तरकीब बता दी। वो जब गई और बल्लू दादा के कान में पूरी जो भी युक्ति बनाई हुई थी उसने बल्लू दादा को बता दी। तरकीब सुनकर बल्लू दादा का उदास चेहरा खिल उठा। जब उन्होंने तरकीब सुना चील से तो जो उनका उदास चेहरा था वो खिल उठा। उन्होंने खरगोश की सूझबूझ की सराहना की। उन्होंने खरगोश की सूझबूझ की सराहना मीन्स प्रशंसा की। जो उसने सोचा था, जो खरगोश मंत्री ने सोचा था, उसकी सूझबूझ की सराहना मीन्स प्रशंसा की। इधर मंत्री खरगोश ने दीवारों का चक्कर लगाकर जांच पड़ताल कर लिया। उधर चील उड़ के बल्लू दादा के पास जाके उसको सारा जो भी युक्ति रहता है, जो भी तरकीब रहता है बताती है। और इधर मंत्री खरगोश दीवार के चारों ओर चक्कर लगाकर जांच पड़ताल करता है। उन्होंने देखा कि दरवाजा बंद है। मंत्री खरगोश ने देखा कि दरवाजा बंद है और दो आदमी बंदूक लिए पहरा दे रहे हैं। जब वो चारों ओर से घूमकर देखा कि चारों ओर से जब वो जांच पड़ताल कर रहे थे तो उसने देखा कि दरवाजा बंद है और दरवाजे के पास दो आदमी बंदूक लेकर पहरा दे रहे हैं। वे चील के साथ नदी के किनारे वापस आ गए। जब सारी जांच पड़ताल हो गई तो मंत्री खरगोश चील को लेकर वापस नदी के किनारे आ जाते हैं। शाम होते ही बहुत से चूहों को लेकर मंत्री खरगोश फिर वहां पहुंच गए। शाम जब हुई तो मंत्री खरगोश बहुत से चूहों को लेकर वहां पे पहुंच गए, क्योंकि चूहा सुराग करने के लिए होते हैं। उन्होंने चूहों से कहा दीवारों के नीचे सुरंग बनाइए। उन्होंने कहा कि आप इन दीवारों के नीचे सुरंग बना डालें ताकि अंदर जाने का रास्ता हो जाए। जब वो सारा जांच पड़ताल हो जाता है और वापस जब वो नदी के किनारे आते हैं और शाम को वो कुछ चूहों को लेकर अपने साथ जाते हैं और कहते हैं कि आप इन दीवारों के नीचे सुरंग बनाइए ताकि हम अंदर जाने के लिए रास्ता
बन सके। सभी चूहे मन लगाकर इस काम में जुट गए और देखते ही देखते बिल खोदकर सुरंग बना डाली। जब खरगोश मंत्री ने ये बात कही तो सारे जो चूहे थे वो मन से काम करने लगे और देखते ही देखते बिल में क्या बन गया, बिल खोदकर सुरंग बना डाली, सुराग बना डाली। काम हो जाने के बाद वे सभी खरगोश के साथ जंगल में लौट आए। खरगोश मंत्री जो था वो केवल चूहों को लेके गया था सुरंग बनवाने के लिए। जब सुरंग बन गई तो वापस वो जंगल में लौट आए। अगले दिन शाम होने से पहले ही मंत्री खरगोश कुछ बंदर, कुछ गिद्ध, कुछ भेड़िए और बहुत से चूहे लेकर फिर वापस पहुंच गए। अगले दिन, उस दिन तो उन्होंने दिन में अपना जांच पड़ताल किया, फिर शाम को कुछ चूहों को लेके गए, सुरंग करवाया, फिर वापस आ गए। और अगले दिन शाम होने से पहले मंत्री जी ने कुछ बंदर, कुछ गिद्ध, कुछ भेड़िया और बहुत से चूहों को लेकर फिर वहां पहुंच गए। खरगोश ने भेड़ियों को दरवाजे से थोड़ी दूर झाड़ियों में और बंदरों को आसपास के पेड़ों पर छिप कर बैठ जाने के लिए कहा। खरगोश ने भेड़ियों को, जो आसपास झाड़ियां थी, बोले कि आप लोग वहां छिप जाइए, और बंदरों को आसपास पेड़ों पर बैठा दिए, आप लोग यहाँ छुप जाइए। उन्होंने उन्हें यह भी समझाया कि किस वक्त क्या करना है। ये नहीं कि आप जोश में होश खो दीजिए। उन्होंने समझाया कि आप अपनी अपनी जगह ले लीजिए और किस समय क्या करना है आपको ये जान लीजिए। इसके बाद चूहों को अंदर जाकर सारे रस्से कुतर डालें। जिसमें बल्लू दादा को बांधा था वो सारे रस्से को कुतर डालें। चूहे तुरंत अंदर पहुंच गए और जल्दी जल्दी बल्लू दादा के तमाम रस्से काटकर बाहर निकल गए। खरगोश ने भेड़ियों को झाड़ियों में छुपा दिया और बंदरों को आसपास के पेड़ों में बैठा दिया, और उसके बाद चूहों को अंदर जाकर सारे रस्से कुतर डालने को कहा। चूहे तुरंत अंदर गए और जल्दी जल्दी बल्लू दादा के तमाम रस्से काटकर बाहर निकल आए। तब खरगोश ने गिद्धों को इशारा किया। उसके बाद खरगोश ने गिद्धों को इशारा किया। वे चार दीवारी के ऊपर मंडराने लगे और उनमें से एक दो गिद्ध बल्लू दादा के ऊपर बैठ गए। बल्लू दादा भी ऐसे पसर गए जैसे वो मर गए। गिद्ध जो होते हैं वो मरे हुए इंसानों के ऊपर मंडराते हैं उनको खाने के लिए। तो जब पहले दिन चील जाती है तो बल्लू दादा को सारी तरकीब बता देती है कि आपको ऐसे करना है, और खरगोश मंत्री ने ये तरकीब बताई थी। तो जो गिद्ध हैं, जब खरगोश गिद्ध को इशारा किए तो सारे गिद्ध क्या हुए, चारों तरफ, दीवार के चारों तरफ मंडराने लगे, और कुछ एक दो गिद्ध जो थे वो बल्लू दादा के ऊपर बैठ गए। ऐसे बल्लू दादा भी ऐसे पसरे हुए थे, ऐसे फैले हुए थे, ऐसे सोए हुए थे कि जैसे लगा कि वो मर गए। आगे की कहानी जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगी। थैंक यू।